तो आज हम इनटू द नाइट मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पर मूवी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें ट्रेंजियो नाम का एक शख्स दिखाया जाता है, जो कि घबराया हुआ एयरपोर्ट पर पहुंचता है और किसी भी फ्लाइट की टिकट मांगता है जो तुरंत ही निकल रही हो। पर रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि कोई भी फ्लाइट इंस्टेंट नहीं निकल रही है। ऑलमोस्ट सारी फ्लाइट्स या तो टेक ऑफ कर चुकी है या फिर टेक ऑफ कर रही है, तो उसे वेट करना पड़ेगा अगली फ्लाइट के लिए। कहने पर वो वेट तो कर लेता है, पर उसकी हड़बड़ाहट और उसकी घबराहट कम ही नहीं हो रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो कुछ ऐसा जानता हो जो बाकी के लोग नहीं जानते हैं। यहीं पर चल रही न्यूज एंकर बताती है कि देश और दुनिया में बहुत सारे लोग अचानक से बेहोश होकर गिर रहे हैं और उनकी मौत हो जा रही है। मौत का असल कारण अभी तक पता नहीं चला है, और ये बताते बताते वो न्यूज एंकर भी गिर जाती है और मर जाती है। ये देखकर ट्रेंजियो इस तरह से पागल हो जाता है जैसे मानो उसे सब कुछ पता हो। तभी वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी की गन छीन करके पास में ही खड़े एक प्लेन में चला जाता है और वहां जाकर उन्हें गन पॉइंट करके प्लेन टेक ऑफ करने बोलता है। पर प्लेन का पायलट तो अभी आया ही नहीं था और ट्रेंजियो के पास इतना समय नहीं है, तो वो को पायलट से ही प्लेन को टेक ऑफ करने बोलता है। पर को पायलट इस बात के लिए मना कर रहा था, जिस पर ट्रेंजियो ने उसके हाथ पर शूट कर दिया। ट्रेंजियो पैसेंजर से पूछता है कि किसी को प्लेन उड़ाना आता है, जिस पर एक लड़की हाँ बोलती है। इसका नाम सिल्विया है और ये ट्रेंजियो के कहने पर प्लेन को टेक ऑफ कर देती है। टेरेंसो उन्हें समझाते हुए कहता है कि ये सब कुछ उनकी भलाई के लिए ही कर रहा है, क्योंकि सूरज को पता नहीं क्या हो गया है, वो ऐसी किरणें जनरेट कर रहा है जिस वजह से लोगों की मौत हो रही है। और उन किरणों से निकलने वाली वेव्स इतनी ज्यादा घातक हैं कि अगर हम अपने घर के अंदर ही क्यों न छुप जाएं, पर वो वेव्स से हम नहीं बच पाएंगे। और यही रीजन है कि दुनिया में सभी लोग मारे जा रहे हैं। हालांकि उसके कहने के बावजूद भी मैथ्यू और सिल्विया उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। मैथ्यू के हाथ में काफी दर्द हो रहा होता है, क्योंकि टेरेंसियो ने उससे बुलेट मार दी थी। इस वजह से टेरेंसियो एक पैसेंजर जो कि नर्स है उसे लेकर आता है और उससे मैथ्यू का ट्रीटमेंट करने बोलता है। इस बीच उस नर्स ने भी इनके बीच की बातें सुन ली, जो कि बाहर जाकर के सभी लोगों को बता देती है। इस वजह से प्लेन में काफी हड़बड़ी हो गई और सभी लोग घबराने लगते हैं। हालांकि मैथ्यू उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में वो सन से काफी दूर रहेंगे और उनके पास टाइम भी रहेगा ये सोचने का कि वो क्या कर सकते हैं। इतने में ही प्लेन में बैठे एक बंदे की तबीयत खराब होने लगती है और वो देखते ही देखते सभी लोगों के सामने दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ प्लेन का एक पैसेंजर अयाज बहुत ही चालाकी से टेरेंसो की गन छीन लेता है और उससे गन पॉइंट करके सारा मैटर पूछता है। टेरेंसो को भी सारी बात बतानी पड़ी, पर कोई भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता और उसे वॉशरूम में बंद कर दिया जाता है। ये सभी लोग पास का ही एक एयरपोर्ट ढूंढ रहे हैं ताकि प्लेन को लैंड कराया जाए और टेरेंसो को अरेस्ट करवाया जाए। पर पायलट जब प्लेन को थोड़ा नीचे करता है तो नीचे का मंजर देख करके तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि टेरेंसो सही कह रहा था। इसके बाद टेरेंसो को बाहर निकाला जाता है और उससे पूछा जाता है कि आखिरकार वो लोग करे क्या। इस पर टेरेंसो ने उन्हें बताया कि इस चीज के बारे में तो उसे भी खास नहीं पता है, पर अगर हम लोग वेस्ट की तरफ जाते रहेंगे तो हम सन से ज्यादा समय तक दूर रहेंगे और हमारे पास ज्यादा समय भी रहेगा ये सोचने का कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। प्लान काफी अच्छा था, पर प्लेन नहीं, क्योंकि प्लेन के अंदर का सारा फ्यूल खत्म हो चुका है और इन्हें कहीं पर रुक करके रिफ्यूल कराना पड़ेगा। तो सिल्विया स्वीडन के एक एयरपोर्ट में प्लेन को लैंड करती है और सभी लोग प्लेन से बाहर निकलते हैं। किसी के फोन में न्यूज चल रही है कि दुनिया बर्बाद हो चुकी है, किसी के फोन में उनके रिलेटिव के लास्ट मैसेज आ रहे हैं, लास्ट वॉइस कॉल आ रहा है, लास्ट वॉइस नोट आ रहा है। ये देखकर ये लोग बहुत घबरा जाते हैं, पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बात मानने को तैयार ही नहीं। उन्हें लग रहा है कि शायद ये सब कुछ प्रैंक चल रहा है, तो वो लोग आगे आने से मना कर देते हैं। खैर अयाज उन सभी लोगों को सजेस्ट करता है कि जिस बंदे की मौत हो गई है हमें उसकी बॉडी को दफन करना चाहिए। तो वो लोग अयाज को भी इस चीज के लिए अलाउ कर देते हैं और वो उसे दफन कर देता है। खैर ये लोग प्लेन में तो चढ़ चुके हैं, पर प्लेन की हालत काफी ज्यादा खराब है। उसमें ना ही प्रॉपर इंटरनेट वर्क कर रहा है और ना ही प्रॉपर इलेक्ट्रिक सप्लाई है। तो सभी लोग साथ में टीम वर्क करके सब कुछ फिक्स करते हैं और इस वजह से सभी की बॉन्डिंग बनने लगती है। सभी के फोन में जब इंटरनेट आया तो वो चेक करते हैं कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। तो उन्हें पता चला कि ये सब कुछ गामा रेस की वजह से हो रहा है। सन की जो रेस निकल रही है उसमें गामा पार्टिकल्स की क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है। इस वजह से ये सारा एपोक्लिप फैला है। इनमें से ही एक लड़का जब न्यूज चेक कर रहा था तो वो 3 लोगों को देखता है जो उसी प्लेन में थे और वो क्रिमिनल्स हैं। ये देखकर प्लेन में सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और इनमें से एक ओल्ड मैन वो तो इतना घबरा जाते हैं कि पास में ही किसी ने शैंपेन की बोतल खोली
उन्हें ऐसा लगता है शायद किसी ने गन फायर कर दिया। इस वजह से वो चल रहे प्लेन का दरवाजा खोलकर कूदने की कोशिश करते हैं, पर इधर उधर भागने की वजह से उनके सर पर चोट लग गई और गिरने की वजह से अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है। ऐसी सिचुएशन देख करके एक क्रिमिनल गन निकाल लेता है, पर दूसरे वाले ने उसे समझाते हुए कहा कि अभी हमें इनकी जरूरत है, तो वो भी गन को वापस रख लेता है और ये बात चुपके से को पायलट को भी बता दी जाती है। और अब सभी लोग ये प्लान में है कि किस तरह से इन तीनों क्रिमिनल्स को इस प्लेन से बाहर निकाला जाए। प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए ये लोग जब अगले एयरपोर्ट पर रुकते हैं, तभी यहाँ पर सभी ने प्लान बनाया कि वो लोग इन तीनों क्रिमिनल को काफी दूर भेज देंगे सप्लाईज लाने के लिए, जिस वजह से ये लोग आने में लेट हो जाएंगे और प्लेन को टेक ऑफ कर दिया जाएगा। पर उन क्रिमिनल्स को भी शक हो रहा था, तो वो कहते हैं कि हमारे साथ 2 लोग और जाएंगे। तो एक एयर होस्टेस और जैकब को उनके साथ भेज दिया जाता है। हालांकि जैकब को प्लान के बारे में सब पता है, पर एयर होस्टेस अभी कुछ नहीं जानती। उनके जाने के बाद यहाँ पर प्लेन के सभी पैसेंजर्स जल्दी जल्दी सप्लाई भरने लगते हैं और प्लेन को रिफ्यूल करने लगते हैं, ताकि उनके आने से पहले ही ये लोग टेक ऑफ कर सके। दूसरी तरफ जैकब भी बहुत ही चालाकी से उन तीनों क्रिमिनल्स को एक रूम में बंद कर देता है और एयर होस्टेस को साथ चलने के लिए बोलता है। पर एयर होस्टेस को ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझ करके 3 मासूम पैसेंजर्स को यहाँ पर बंद करके जा रहा है। जैकब उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये क्रिमिनल्स हैं और हमें इन्हें यहीं पर छोड़ना पड़ेगा, पर एयर होस्टेस तो कुछ मानने को तैयार ही नहीं थी। जैकब भी उसके आगे सर नहीं फोड़ता और अकेला ही वहां से निकल जाता है। वो जल्दी से भागकर प्लेन के पास पहुंचा और सभी को बोल देता है कि एयर होस्टेस वापस नहीं आएगी। ये सुनकर वो लोग जल्दी से उससे प्लेन में लेते हैं और प्लेन को टेक ऑफ कर देते हैं। इतने में ही वो क्रिमिनल्स भी किसी तरह से वहां पर आ गए और प्लेन पर शूट करने लगते हैं। हालांकि वो प्लेन पर तो नहीं चढ़ पाए, पर उनकी एक बुलेट प्लेन के शीशे पर लग जाती है, जिस वजह से वो चिटक गया। प्लेन टेक ऑफ हो चुका है और ये लोग अगली डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं कि तभी उनके रेडियो पर कुछ सिग्नल्स आते हैं, जिससे उन्हें पता चला कि कहीं पर सर्वाइवल बंकर्स बनाए गए हैं और वहां पर इसी एपोक्लिप्स से बचे हुए सर्वाइवल्स को इनवाइट किया जा रहा है। पर इन्हें ये नहीं पता है कि आखिरकार वो बंकर है कहाँ। और दूसरी तरफ को पायलट मैथ्यू की हालत खराब होने लगी है, क्योंकि वो पिछले काफी समय से बस प्लेन ही उड़ा रहा है, वो एक भी बार सोया नहीं है। इस वजह से उसकी मेंटल कंडीशन भी बिगड़ रही है और वो बेवजह का ही गुस्सा कर रहा है। ये एक प्रॉब्लम कम नहीं थी कि दूसरी तरफ उन्हें कुछ एरर्स शो होने लगते हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि अभी तक कुछ किया नहीं तो एरर किस चीज का है। काफी देर तक रिसर्च करने के बाद मैथ्यू को पता चला ये सारे एरर्स लैंडिंग गियर से आ रहे हैं, मतलब वहां पर कुछ गड़बड़ चल रही है। और तभी इन्हें याद आया कि उन 3 में से एक आतंकवादी शायद दौड़ते दौड़ते उसी लैंडिंग गियर के अंदर छिप गया होगा, क्योंकि वो एक बहुत छोटी सी जगह है और उसके अंदर कोई एक ही बैठ सकता है। मैथ्यू ने समझाते हुए कहता है कि जल्दी से जल्दी जाकर के कुछ करो, अगर उसने अंदर जाकर कुछ गड़बड़ कर दिया तो प्लेन का लैंडिंग गियर खराब हो जाएगा और हम प्लेन को लैंड नहीं करा पाएंगे। वो लोग चलते प्लेन में लैंडिंग गियर ऑन कर देते हैं, पर फिर भी वो क्रिमिनल नहीं गिरता और किसी तरह से प्लेन को पकड़े रहता है। पर इस वजह से प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया था और वो जो खिड़की चिटकी हुई थी वो हवा के प्रेशर की वजह से टूट जाती है। इतनी जोरों की हवा अचानक से प्लेन के अंदर भरने लगी है, उससे पूरे प्लेन की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और प्लेन का बैलेंस भी बिगड़ने लगता है। लेकिन किसी तरह से उस खिड़की को कवर किया गया और वहीं पर बैठे एक बच्चे को जिसे अस्थमा था, अयाज किसी तरह से उसके लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करता है। अयाज का इतना प्यारा दिल देख करके सभी लोग उसके फैन हो जाते हैं। खैर अभी प्रॉब्लम ये है कि किस तरह से उस क्रिमिनल को इस प्लेन से बाहर निकाला जाए। तो पायलट उन्हें सजेस्ट करता है कि उन्हें किसी तरह से लैंडिंग गियर तक जाना पड़ेगा और उस क्रिमिनल को मारना पड़ेगा। लैंडिंग गियर में कोई जाने का रास्ता तो होता नहीं है, तो वो लोग प्लेन को ही काटने लगते हैं और प्लेन के कटते ही वो क्रिमिनल ट्रेंजो को पकड़ लेता है। लेकिन अयाज किसी तरह से उसे शूट करके मार देता है और ट्रेंजो की जान बच गई। पर वो लोग जब वापस आए तो पैसेंजर्स अयाज को पकड़ लेते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अयाज के पास इतने सारे कीमती डायमंड क्या कर रहे हैं। अयाज फंस चुका है तो उसे बताना पड़ता है कि वो एक स्मगलर है और उसका काम दूसरी कंट्री से डायमंड को स्मगल करना है। और जो एक बंदा प्लेन में मरा था वो उसका ही साथी था। दरअसल उसने डायमंड निगल लिया था और जब अयाज उसे दफनाने के लिए गया तभी उसने उसे फाड़ कर उसके सारे डायमंड निकाल लिए थे। ये सारी बातें जान करके उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अयाज भी क्रिमिनल है, तो उसके भी हाथ बांध कर रख दिया जाता है। प्लेन जब अगले स्टॉप पर लैंड करता है तो वो सभी लोग अयाज को बिठाकर वोट करते हैं कि कौन कौन उसे आगे ले जाना चाहता है या कौन चाहता है कि उसे यहीं पर छोड़ दिया जाए। क्योंकि अयाज एक क्रिमिनल है तो उसे ये लोग आगे ले जाने पर डर रहे हैं, पर वो एक अच्छा इंसान भी है। उसने फ्लाइट में किसी को नहीं मारा है बल्कि और लोगों को बचाया है। इस वजह से टेरेंजो उन्हें समझाने लगता है कि हमें ये सब कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। अयाज एक बहुत अच्छा इंसान है और वो काफी काम भी आएगा।
ये बात उन्हें भी समझ में आती है तो वो लोग अयाज को साथ में ले लेते हैं। पर प्लेन टेक ऑफ करते ही एक बंदा नोटिस करता है कि इस गामा रेस की वजह से सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि खाना, जानवर, इवन जो फ्यूल है उसको भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो खाना जो वो इतने समय से खा रहे हैं वो उनकी बॉडी को लग ही नहीं रहा है और ना ही कोई एनर्जी दे रहा है। इवन उसका तो टेस्ट भी बिल्कुल न्यूट्रल हो गया है। ये बात सभी ने नोटिस की और उनका जो प्लेन है वो भी अब फ्यूल को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो फ्यूल भी खराब हो चुका है। तो अगली बार से इन्हें फूड और फ्यूल दोनों ही देख कर रखना पड़ेगा। ना सोने की वजह से मैथ्यू की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। इसके साथ साथ जो उसके हाथ में बुलेट लगी थी उसका जहर अब उसकी पूरी बॉडी में फैल रहा है। इस वजह से वो काफी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। ये चीज उस नर्स ने नोटिस कर ली तो वो उन्हें सजेस्ट करती है कि मैथ्यू को थोड़ी देर रेस्ट करने देना चाहिए। वो लोग उसे वॉशरूम भेजते हैं पर वो तो वॉशरूम जाते ही बेहोश हो जाता है। इतने में ही एक बहुत अजीब चीज होती है कि उनके पास जो रेडियो रखा हुआ था उसमें कुछ सिग्नल्स रिसीव होते हैं। उसे डीकोड करने पर उन्हें पता चला कि वो सिग्नल्स उन्हें स्पेस से आ रहे हैं। अब ये क्या चीज है ये आपको सीजन 2 में पता चलेगा। तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए क्या आपको सीजन 2 चाहिए, क्योंकि अगर इस पर 100 कमेंट्स आ जाएंगे सीजन 2 के तो हम इसका सीजन 2 भी एक्सप्लेन कर देंगे। खैर टेरेंजो उन्हें सजेस्ट करता है कि इस बार उन्हें ब्रुसेल में ही लैंड करना चाहिए, क्योंकि ये सारी जड़ यहीं से स्टार्ट हुई थी और वो खुद नाटो में ऑफिसर था, इसीलिए तो उसे इतनी सारी बातें पता है। तो वो उन्हें बताता है कि उसने अपने सीनियर ऑफिसर्स को बातें करते हुए सुना था कि वो लोग कुछ शेल्टर बना रहे हैं ताकि सर्वाइवर्स को उसमें रखा जा सके, इसलिए हमें बंकर्स को ब्रुसेल में ही चेक करना चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है कि मैथ्यू बेहोश हो चुका है और सिल्विया को सिर्फ प्लेन चलाना आता है, लैंड करना नहीं आता। पर फ्यूल भी खत्म हो रहा है और खाने को कुछ नहीं है, ब्रुसेल भी आने वाला है, तो इसलिए सिल्विया को प्लेन लैंड कराना पड़ेगा। वो यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखती है, कुछ ट्यूटोरियल्स देखती है और फिर प्लेन को लैंड कराने की हिम्मत जुटाती है। एंड फॉर्चुनेटली उसने प्लेन को लैंड करा दिया। ये देखकर प्लेन के सभी पैसेंजर्स बहुत खुश होते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं। अब प्लेन से बाहर निकल करके उन्होंने 3 टीम बनाई। एक का काम था अच्छा फ्यूल और अच्छा खाना ढूंढना, मतलब वो फ्यूल और खाना इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। और दूसरी टीम जिसमें टेरेंजो भी है उसका काम है आर्मी बंकर्स को ढूंढना। और लास्ट में तीसरी टीम जिसका काम है पायलट मैथ्यू का इलाज करना। ये सभी लोग अपनी अपनी टीम मेंबर्स के साथ अपने अपने काम में जुट जाते हैं। मैथ्यू का ऑपरेशन में स्टार्ट कर दिया गया और दूसरी तरफ वो लोग फूड और फ्यूल लेकर भी आ जाते हैं। पर यहाँ पर अयाज और टेरेंजो फंस गए थे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो आर्मी बंकर है कहाँ। वो लोग आर्मी के हेड ऑफिस जाते हैं, पर इस बीच टेरेंजो और अयाज के बीच फाइट हो जाती है और टेरेंजो ने गुस्से में उसके सर पर हिट किया, जिस वजह से वो वहीं गिर जाता है और उसके सर से खून निकलने लगा। ये देखकर टेरेंजो को ऐसा लगता है कि शायद उसने अयाज को जान से ही मार दिया। दूसरी तरफ मैथ्यू भी किसी तरह से उन फाइल्स को डिकोड करके पता लगा लेता है कि आखिरकार उस बंकर की एग्जैक्ट लोकेशन है कहाँ। पर इतने में ही उसने कैमरे में अयाज को भी मरा हुआ देख लिया। वो समझ जाता है कि ये सब कुछ टेरेंजो ने किया है, पर टेरेंजो उसे समझाते हुए कहता है कि ये सब गलती से हुआ है, तो प्लीज किसी को भी ना बताएं। जैकब भी उसकी बात मान गया और फिर ये सभी लोग उस बंकर की लोकेशन लेकर के प्लेन में आ जाते हैं। सभी ने नोटिस किया कि अयाज नहीं है, तो वो लोग बोलते हैं कि शायद अयाज को आने में देर हो जाएगी और हम देर तक नहीं रुक सकते, वरना सूरज निकल आएगा। तो वो लोग प्लेन को टेक ऑफ करते हैं, लेकिन इतने में ही प्लेन के आगे कोई कार खड़ी कर देता है। कार का दरवाजा खुला तो हमें पता चला ये अयाज है जो अभी भी जिंदा है। उसे प्लेन के अंदर लिया गया और अंदर जाकर के अयाज टेरेंजो की सारी हरकतें बता देता है, जिस पर इस बार टेरेंजो के ही हाथ बांधकर उसे रख दिया गया। टेरेंजो की ऐसी हरकत की वजह से इस बार वो सभी लोग टेरेंजो के लिए वोटिंग कर रहे हैं, पर फॉर्चुनेटली वो सभी डिसाइड करते हैं कि टेरेंजो को साथ ले जाएंगे। कुछ देर के बाद प्लेन बताई गई लोकेशन पर टेक ऑफ हुआ और सभी लोग प्लेन से निकलकर फटाफट गाड़ी पकड़ते हैं। एक गाड़ी को सिल्वी चला रही थी और दूसरी को अयाज। दोनों को ही लोकेशन बता दी गई है और वो दोनों ही लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। सिल्वी तो अपनी गाड़ी सही चला रही है, पर दूसरी तरफ अयाज को पता नहीं अचानक से क्या होता है, शायद उसके सर पे चोट लगने की वजह से वो बार बार अनकॉन्शियस हो रहा है। इस वजह से उसकी गाड़ी ठुक जाती है और सिल्वी को तो कुछ पता ही नहीं, तो वो सीधे चलने लगती है। कुछ देर के बाद ये लोग बंकर में भी पहुंच गए और उनमें से एक बंदा उस बंद गेट के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर तभी उसे झटका लगा और वो नीचे गिर गया। पता चला कि इस गेट के चारों तरफ इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है और इस गेट को खोलने का बस एक ही बटन है, पर प्रॉब्लम ये है कि उस बटन को दबाकर होल्ड रखना पड़ेगा। टेरेंजो उनसे कहता है कि तुम लोग परेशान ना हो, मैं इस बटन को दबाकर रखूंगा और सभी लोग अंदर चले जाओ। पर किसी को भी अब उस पर बिलीव नहीं हो रहा था, इसलिए
सिल्विया उसके हाथों को उसी बटन से बांध देती है और कहती है कि जब अगली गाड़ी आएगी तो वो तुम्हें खोल देगी। जिसके बाद तेरेंजो उस बटन को दबा कर रखता है और वो सभी लोग अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ अयाज को भी होश आ गया है, पर अब तक वो रास्ता भूल चुका है, जिस वजह से वो इधर उधर गाड़ी को चलाने लगता है। पर फॉर्चुनेटली वो बंकर के पास पहुंच गया, लेकिन वो दूसरे गेट पर पहुंचा था। उस गेट पर भी करंट दौड़ रहा था, लेकिन वो लोग अपने कपड़े उतार करके उस गेट पर किसी तरह से लगाते हैं और उसे न्यूट्रल करके वहां से अंदर हो जाते हैं। सिल्वी और उसके साथियों को बंकर मिल चुका है, लेकिन वो परेशान है कि बाकी के लोग अभी तक वहां पर क्यों नहीं आए, तो वो उन्हें ढूंढने के लिए जाती है। अयाज और उसके साथी भी उन्हें ढूंढ रहे थे और फॉर्चुनेटली वो सभी लोग मिल जाते हैं। जिसके बाद सिल्वी, अयाज और उनके सभी साथी बंकर की ओर चले गए, पर वो ये भूल गए कि तेरेंजो अभी भी बाहर है। वो बेचारा काफी हड़बड़ा रहा है, छटपटा रहा है कि किसी तरह से वो उससे खुद को आजाद कर सके, क्योंकि वहां पर तो दूसरी गाड़ी आई ही नहीं थी इसे छुड़ाने के लिए, और आती भी कैसे, वो लोग तो दूसरे दरवाजे से अंदर हो गए थे। तेरेंजो काफी छटपटाता है, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर सारी कोशिशें बेकार। कुछ देर के बाद धूप भी निकल आई और वो वहीं पर मर जाता है। अंदर बंकर के लोगों को एहसास भी नहीं होता कि तेरेंजो उनके साथ आया था। वो लोग तो सर्वाइवल्स और आर्मी के ऑफिसर्स के पास जाकर के उनसे बोलते हैं कि आखिर हमें तरीका बताइए कि ये सब कुछ ठीक कैसे होगा, पर वो तरीका बताते इससे पहले ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो गया। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है और वो जो स्पेस से मैसेज वगैरह आए थे उससे इसका कनेक्शन क्या है, और भी बहुत सारे राज जो हम लोगों ने पार्ट 1 में छोड़ दिए हैं, वो सभी कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। अगर मिनिमम 100 कमेंट्स आते हैं पार्ट 2 के, तो हम अगले ही दिन इसे एक्सप्लेन करके आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो फटाफट कमेंट स्टार्ट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या आप मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि ना पसंद आई हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं।